हेलो गाइस एंड वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ लियो कैरियर। फ्रेंड्स, आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं अबाउट द कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स जो रशिया के अंदर होने वाले हैं और पुतिन जो है वो लीड करने वाले हैं रशिया को टिल 2036। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स गेट स्टार्टेड। फ्रेंड्स, 25 जून 2020 को वोटिंग चालू हो चुकी है कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स के लिए रशिया में, और ये ग्लोबल पैंडेमिक कोविड-19 के दौरान ही हो रही है। ये जो वोटिंग है ये ओरिजिनली शेड्यूल की गई थी 22 अप्रैल 2020 को, लेकिन इसे रीशेड्यूल कर दिया गया है 1 जुलाई 2020 को। और ये मद्देनज़र इसलिए रखा गया है क्योंकि कोविड-19 के केसेस जैसे ही रशिया में बढ़ रहे थे तो सोशल डिस्टेंसिंग और किसी भी तरीके की ओवर क्राउडिंग ना हो, जिसके कारण पोलिंग स्टेशंस रखे गए ओपन 1 वीक अर्लियर। इसके साथ ही जो कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स है उसके बारे में आपको जानकारी दे देता हूँ कि जैसा कि आप लोगों को पता है कि रशिया में व्लादिमीर पुतिन जो है वो करंट प्रेसिडेंट है रशिया के। उनका टेन्योर जो है वो 2024 में ख़त्म होने वाला है, लेकिन 15 जनवरी 2020 को प्रेसिडेंट पुतिन ने एनुअल एड्रेस करते हुए फेडरल असेंबली में अनाउंसमेंट करी थी अमेंडमेंट्स की आर्टिकल 14 में, जहां पर 1993 के आर्टिकल्स में कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ रशिया में उन्होंने कुछ अमेंडमेंट्स लाने की बात की थी, जहां पर नेशन वाइड रेफरेंडम और नेशनल वाइड नेशनल वोट लाने की बात की गई थी। इस अमेंडमेंट की थोड़ी सी डिटेल्स मैं आपको दे देता हूं कि इस टर्म के अनुसार क्या होगा कि व्लादिमीर पुतिन जो करेंटली प्रेसिडेंट है और जो फॉर्मर प्रेसिडेंट थे मित्री मेडवेव 2008 से 2012, तो उस टेन्योर को रिकाउंट किया जाएगा और प्रेसिडेंट ऑफ रशिया विल बी रीसेट और काउंटेड फ्रॉम 2024 so that either of them can be elected as the president again in 2024। यानी कि जो टर्म प्रेसिडेंट का था अब तक 6 सालों का, उस टेन्योर को बदलकर अब मैक्सिमम 2 टर्म्स कर दिया जा सकता है। तो ऐसा भी हो सकता है कि पुतिन फिर से रशिया को लीड कर पाए 2024 में वोट्स हो। उस वोटिंग के अनुसार अब ये हो सकता है कि 24 के बाद इलेक्ट होने के बाद उस टेन्योर के अंदर 2 कंसेक्यूटिव टर्म्स पे व्लादिमीर पुतिन फिर से प्रेसिडेंट बन सके। 2024 में वो अगर जीत कर आते हैं तो वो कंटिन्यू करेंगे अपना जो कार्यकाल है 2036 तक। तो ये जो संशोधन आने वाला है कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर रशिया के अंदर, एक पर्सन जो है वो मैक्सिमम 2 कंसेक्यूटिव टर्म्स तक राष्ट्रपति बन सकता है। इसके साथ जो सेकंड न्यूज़ निकलकर सामने आ रही है कि आशा हम ये कर सकते हैं कि 9 साल पुराना डिस्प्यूट, जी हाँ 9 साल पुराना डिस्प्यूट इजिप्ट, इथोपिया और सूडान के बीच अगले कुछ हफ्तों में ख़त्म हो सकता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज़ निकलकर सामने आ रही है, इसे आप ध्यान से सुनिए। 26 जून 2020 को इथोपिया के वाटर मिनिस्टर ने ये स्टेट किया है कि तीनों देश एक नतीजे पर पहुँचे हैं, इथोपिया, सूडान और इजिप्ट। वो ये कह रहे हैं कि $4.5 बिलियन वर्थ की जो जायंट इथोपियन रेजिलियंस डैम है, यानी कि 4.5 बिलियन की लागत की जो जायंट इथोपियन रेजिलियंस डैम है, उस डैम को अब यूनिलैटरली फाइल नहीं किया जाएगा, यानी कि एक तरफा फाइल नहीं किया जाएगा इथोपिया के बीच। आप जैसे कि यहाँ पर एक मैप में देख सकते हैं कि ये तीनों का डिस्प्यूटेबल एरिया है, जहाँ पर तीनों कंट्रीज़ का विवाद पिछले 9 सालों से चल रहा है। इसके साथ ही ये जो 3 कंट्रीज़ हैं ये कंटिन्यूअस नेगोशिएशंस के अंदर इस काम को करना चाहते हैं ताकि इनकी सबकी बराबर की हिस्सेदारी रहे एग्रीमेंट के अंदर। लेकिन पिछले कुछ महीनों में बहुत ही सीरियस क्लैशेस हुए हैं और एस्केलेशंस हुए हैं, खासकर बॉर्डर एरिया पे इन देशों के बीच, इथोपिया और सूडान, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। और इसके साथ ही एक चीज़ आपको यहाँ पर समझनी ज़रूरी है कि अब इन तीनों देशों ने एक ट्राइपैटाइट एग्रीमेंट किया है, यानी कि 3 देशों की एक बहुमुखी एक एग्रीमेंट बनाया गया है, जिसके कारण क्या होगा कि ये एग्रीमेंट अगले कुछ हफ्तों के अंदर साइन होने की उम्मीद है और इस रीजन के अंदर खासकर एक रीजनल स्टेबिलिटी आने की उम्मीद की जा सकती है। इसके साथ ही हॉर्न ऑफ अफ्रीका जो है, इस जगह पर आप जैसे देख सकते हैं, यहाँ पर भी सिग्निफिकेंटली इम्प्रूवमेंट आ सकती है इन अपकमिंग ईयर्स। साथ में मैं आपको बता देता हूँ कि इसकी शुरुआत कब से हुई। तो इसकी थोड़ी सी हमें पीछा जाना पड़ेगा कि 2011 में इथोपिया जो है उन्होंने कंस्ट्रक्शन का काम चालू किया डैम के अंदर। नाइल नदी जो सबसे विख्यात नदियों में दुनिया की मानी जाती है, और इजिप्ट ने तुरंत प्रोटेस्ट किया इसके ऊपर। और ब्लू नाइल जो नदी थी वो ओरिजिनेट करती है लेक टाना से इथोपिया में, और ये डाउन स्ट्रीम यानी कि बहते हुए आती है सूडान से लेकर इजिप्ट तक। अब इजिप्ट जो है वो पानी को लेकर काफ़ी ज़्यादा डिपेंडेंट है नाइल नदी में, और फ्रेश वाटर जो यहाँ पर एस्टिमेट किया जाता है वो लगभग 5.5
बिलियन क्यूबिक मीटर्स का है, जहाँ पर वाटर रिसोर्सेज पे उनका काफ़ी हक था। लेकिन चूँकि यहाँ पर इथोपिया ने डैम बनाने का काम किया तो फ्रेश वाटर को लेकर वहाँ पर कहासुनी हुई और एक विवाद खड़ा हो गया देशों के बीच। इसके साथ ही जो नाइल रिवर है वो क्यों इम्पोर्टेंट है इस जियोपॉलिटिक्स के लिए, ये भी आप समझिए कि नाइल रिवर जो है वो सबसे लंबा रिवर है, लॉन्गेस्ट रिवर है अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में। और यहाँ पर 2 मेजर ट्रिब्यूटरीज़ हैं और इन 2 ट्रिब्यूटरीज़ का नाम है वाइट नाइल और ब्लू नाइल, जहाँ पर 2 ट्रिब्यूटरीज़ जो है नाइल रिवर की वो मीट करती है कैपिटल ऑफ सूडान, जिसको हम लोग खार्तूम के नाम से भी जानते हैं। और वाइट नाइल और ब्लू नाइल जो है वो एंटर करती है सूडान से लेके साउथ सूडान तक, इथोपिया रिस्पेक्टिवली। और उससे मिलने से पहले ये नॉर्थ के खार्तूम में मिलती है, यानी सूडान के खार्तूम में मिलती है, ये पहले मर्ज होने से पहले। तो खार्तूम से लेकर ये जो नदी डाउन स्ट्रीम के अंदर इजिप्ट में बहती है, ये दुनिया की सबसे लंबी नदियों में मानी जाती है और साथ में अफ्रीकन कॉन्टिनेंट की सबसे मेजर नदी है। और ये विवाद सिर्फ और सिर्फ पानी के कारण ही हुआ है। थैंक यू गाइस, आपको वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा और ऐसे रेगुलर अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को विजिट करते रहिए। ऐसे ही यूज़फुल चीज़ें मैं आपको शेयर करता रहूँगा जो आपके आने वाले एग्जामिनेशन में काफ़ी इंपॉर्टेंट पार्ट रखेंगे। थैंक यू गाइस, गॉड ब्लेस यू, आई रियली अप्रिशिएट योर टाइम।